और उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये सब वो इसलिए कर रही थी ताकि उनके खाने का बंदोबस्त हो सके। अगली सुबह आरजे अपनी वाइफ और जैस्मिन को उठाता है। वो उनसे झूठ भी कहता है कि जैस्मिन का हस्बैंड मदद के लिए जंगल से बाहर गया है, हमें आगे बढ़ना होगा, वो मदद लेकर आ रहा होगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो गई और अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जंगल काफी घना था, इसीलिए इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं। तभी आरजे की वाइफ एक आदिवासी को देख लेती है, जिससे ये लोग दहशत में आ जाते हैं, अपनी जान बचाकर भागने लगी। अब आदिवासी इनके पीछे पड़ चुके थे और ये लोग भाग रहे। जैस्मिन ध्यान नहीं देती और गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ उसके जिस्म में एक लकड़ी घुस जाती है, जिससे वो दर्द में तड़पने लगी। अब उसकी मदद करने के लिए ये पेड़ों की शाखों की एक रस्सी बनाते हैं, जिसकी मदद से आरजे की वाइफ नीचे गई। वो जैस्मिन के जिस्म से लकड़ी को बाहर निकालती है और उसे लेकर वापिस से ऊपर आ जाती है। जैस्मिन लकड़ी लगने से बुरी तरह जख्मी हो गई, साथ ही उसे दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद ये लोग पानी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक कश्ती नजर आती है। उस कश्ती की मदद से इनका काम आसान हो गया था, क्योंकि अब इन्हें पानी में चलना नहीं पड़ेगा। ये लोग आराम से उसमें बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आरजे को एहसास हुआ कि आदिवासी उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो पानी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता है। वो अपना फोन निकालकर एक वीडियो बनाता है और उसे आवाज के साथ चलाकर एक पेड़ पर रख देता है। उसी वक्त हम एक आदिवासी को देखते हैं जो उस आवाज को सुनकर वहाँ आ जाता है, मगर अचानक आरजे पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन हमला करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बुरी तरह आरजे को पीटने लगता है। आरजे काफी जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वो आदिवासी उसके गले को पेड़ की टहनियों से बांधकर लटका देता है। जिसके बाद वो आरजे की वाइफ और जैस्मिन पर हमला करने के लिए जाता है। वो दोनों कश्ती में आराम से सोई हुई थी, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। गार्ड का चाकू अभी भी पेड़ में लगा होता है। आरजे उस चाकू को लेकर पेड़ की टहनियों को काट देता है, फिर वो चाकू को फेंककर उस आदिवासी पर हमला कर देता है। पानी में गिरने के बाद एक बार फिर से दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार आरजे को उस आदिवासी का हथियार मिल जाता है, जिससे वो उस आदिवासी का सर उसके जिस्म से अलग कर देता है। उसे मार डालने के बाद वो आरजे की वाइफ और जैस्मिन को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसे कई सारे आदिवासी नजर आते हैं जो इनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। अब यहाँ जैस्मिन और अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए आरजे खुद को कुर्बान करते हुए आदिवासियों के हवाले कर देता है और वो पूरी तरह उस पर हमला करके उसकी भी जान ले लेते हैं। हालांकि दोनों लड़कियां उसे मना भी कर रही थी, लेकिन अब उसके मरने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। फिर कुछ वक्त के बाद जैस्मिन और आरजे की वाइफ किनारे पर आ गई और इस तरह उनको बचा लिया जाता है। लेकिन वो इस बात से दुखी थी कि हमने अपने हस्बैंड्स को खो दिया। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।